Hello dear students, today we are going to discuss about physiotherapy in mother and child care जिसमें हम बात करेंगे एंटीनेटल पोस्टनेटल ड्यूरिंग लेबर मैनेजमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन एंड मूवमेंट थेरेपी का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ दोनों में। ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो फिजिकल चैलेंजेस आते हैं मदर को प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम एंड पोस्टपार्टम के टाइम, उससे ज़्यादा डील करते हैं। मदर्स के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन है उसको हेल्प कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, पॉस्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड पोस्टपार्टम की रिकवरी को इन्हांस कर सकते हैं। बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी का क्या रोल है कि मोटर डेवलपमेंट, मूवमेंट डिसऑर्डर को करेक्ट करना या प्रिवेंट करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। कैसे होगा ये सब? अर्ली इंटरवेंशन एंड मूवमेंट थेरेपी से। ठीक है। सो फिजियोथेरेपी इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। मदर के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई पेन हो उसके लिए, पॉस्चर करेक्ट करने के लिए, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड आफ्टर द डिलीवरी पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए। बच्चे के लिए मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स को करेक्ट करता है या प्रिवेंट करता है, कोऑर्डिनेशन को बेटर करता है। कैसे? अर्ली इंटरवेंशन से या फिर मूवमेंट थेरेपी से। एंटीनेटल केयर में फिजियोथेरेपी के क्या गोल्स हैं? सबसे पहले तो हमें फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है, मस्कुलोस्केलेटल डिस्कम्फर्ट हटाना है एंड बॉडी को लेबर एंड डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। सबसे कॉमन जो इश्यूज हैं वो क्या आते हैं एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लो बैक पेन, पेल्विक पेन, शियाटिका पेन, स्वेलिंग एंड पोस्चरल चेंजेस होते हैं। क्या क्या एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं हम? पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग करते हैं यूजिंग कीगल एक्सरसाइजेज, वी कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, पोस्चरल करेक्शन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेबर प्रिपरेशन में फिजियोथेरेपी की क्या बेनिफिट है। पहली बात तो लेबर पेन कम हो जाता है, एंड्योरेंस और रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ जाता है एंड पेल्विक मोबिलिटी बढ़ जाती है। जब पेशेंट ऑलरेडी लेबर में है तब की बात है। ठीक है। तब भी हम लोग थेरेपी कराते हैं कॉन्स्टेंटली। क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? पेरिनियल मसाज, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड बर्थिंग बॉल एक्सरसाइजेस। ऑल दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द लेबर पीरियड। लेबर में जब मदर जा रही है एंड जो लेबर है इट कैन बी ऑफ 1 डे, 2 डे, मे बी 3 डेज, तो उस सब में ड्यूरिंग द लेबर ऑल्सो। नाउ टॉकिंग अबाउट पोस्ट नेटल केयर मतलब बेबी होने के बाद क्या क्या कंडीशंस ट्रीट करता है। डायस्टेसिस रेक्टाई, जैसे कि जो अब्डोमिनल मसल्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वाइडन अप हो जाती हैं, उसे वापस बैक टू नॉर्मल लाना होता है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स एंड पोस्टपार्टम बैक पेन। ठीक है। हमारे गोल क्या है कि रिकवरी हो जाए चाइल्ड बर्थ से, हमारी जो कोर और पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए एंड पोस्चरल चेंजेस जो आए हैं ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी हैंडलिंग उसको मैनेज करना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी को पकड़ते हुए पॉस्चर जो है वो बहुत चेंज होता है। जैसे कि स्पेशली हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, जो सर्वाइकल है, जो नेक है वो एकदम फ्लेक्स रहता है, उस वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है, पेन होता है फिर, विच इज़ नोन एज पॉस्चरल पेन। तो उसको मैनेज करना। रिहैब एक्सरसाइजेज के अंदर क्या हम यूज़ करते हैं? कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिससे कि जो हमारा प्रोलैप्स है, ये है डायस्टेसिस रेक्टाई है, वो ठीक हो जाए। देन वी डू पेल्विक फ्लोर रिहैब, दिस इज फॉर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स एंड पॉस्चर करेक्शन एंड एर्गोनॉमिक एडवाइस देते हैं। ठीक है। हम बताएंगे पॉस्चर्स की, ब्रेस्ट फीडिंग जो करनी है वो इस पॉस्चर में बैठ के करोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर लोड कम पड़ेगा, या बेबी को पकड़ना है तो इस तरीके से पकड़ना है। ये सब डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही डिस्कस किया है मैंने इन वाली वीडियोस में।
अर्ली इंटरवेंशन एंड फिजियोथेरेपी इन चाइल्ड केयर। अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए, एंड कोई फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। कंडीशंस बेनिफिटिंग फ्रॉम अर्ली फिजियोथेरेपी मिल जाएगी तो क्या क्या ठीक हो सकता है? डेवलपमेंटल डिले है अगर बच्चे को तो वो ठीक हो सकता है। सेरेब्रल पॉल्सी है, देखो सेरेब्रल पॉल्सी अगर इनिशियल हमने इनिशियल डेज या मंथ्स में ही फिगर आउट कर लिया कि बच्चे को सीपी है, तो अगर इनिशियली ही उसको हम लोग थेरेपी देना शुरू कर दें तो हम उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं इन द कमिंग डेज फ्यूचर, ठीक है। क्लब फुट एंड टॉर्टिकोलिस। स्टिमुलेशन एंड मूवमेंट थेरेपी इन चिल्ड्रन। पर्पस क्या है स्टिमुलेशन एंड मूवमेंट थेरेपी का बच्चों में? मोटर कंट्रोल और बैलेंस को बढ़ाना, मसल्स को स्ट्रेंथन करना एंड सेंसरी इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? टमी टाइम एक्सरसाइज। टमी टाइम में बच्चे को उल्टा लेटाएंगे, बच्चा ऐसे अपने आप को ऐसे मतलब फेस नेक को एक्सटेंशन में ले जाएगा, देखेगा सब कुछ, तो मसल स्ट्रेंथन होती है, नेक कंट्रोल आता है उससे, ठीक है। रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन टेक्निक्स, गेट ट्रेनिंग करेंगे एंड प्ले बेस्ड थेरेपी करेंगे। नाउ अभी जो हमने ये कंडीशंस डिस्कस करी थी पीछे कि हम किस किस कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं पीडियाट्रिक केसेस की, तो जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है तो उसमें हम स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, पोजीशनिंग बता सकते हैं, गेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। टॉर्टिकोलिस में हम नेक की एक्सरसाइज कराएंगे, पोजीशनिंग टेक्निक सिखाएंगे। फ्लैट फीट में हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे या फिर ऑर्थोसिस दे देंगे। डिलेड माइलस्टोन्स है तो सेंसरी एंड मोटर स्टिमुलेशन करवाएंगे। अब पेरेंट्स का रोल क्या है और केयर गिवर्स का रोल क्या है? देखो थेरेपी के लिए बच्चा आएगा पूरे 24 घंटे में से मुश्किल से 1 घंटा निकाल के, है ना। तो हमें पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को समझाना है कि होम एक्सरसाइजेज की इम्पोर्टेंस क्या है, सिंस होम एक्सरसाइजेज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप समझो हमारे पास पेशेंट 1 घंटा आया, हमने उसको कोई पोजिशनिंग सिखाई, वो 1 घंटा तो उस पोजीशन में है, लेकिन घर जाकर अगले 23 घंटे के लिए वो उस पोजीशन में नहीं है, या उसकी जो पोजीशन है वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो जो 1 घंटा आपके पास सही पोजीशन भी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए घर में क्या हो रहा है, कैसी पोजीशनिंग है, कैसी एक्सरसाइजेज हैं, क्या फॉलो हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्रिएटिंग अ स्टिम्युलेटिंग इन्वायरमेंट एट होम, एंड पेरेंट्स को एजुकेट करना है हमें ऑन करेक्ट बेबी हैंडलिंग टेक्निक्स, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के पास ही बेबी रहने वाला है, तो इसीलिए उनको हर एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं हम लोग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डिटेल में जानना हो तो कमेंट्स आप लीव कर सकते हैं और डिटेल में बात कर सकते हैं हम इनके बारे में। फ़िलहाल आई थिंक आपके लिए इतना सफिशियंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।